बचपन में ना जिस तरह बोर्ड एग्जाम का डर हुआ करता था, उसी तरह इन्वेस्टर को ना 2 अप्रैल का डर है कि भाई साहब 2 अप्रैल में ऐसा क्या हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टिंग की जर्नी जो हम कर रहे थे पूरी तरह खत्म हो जाएगी और जो पोर्टफोलियो हमारा रेड है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा यहां, क्योंकि 2 अप्रैल को भाई साहब ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो भी इंडिया पे, भारत पे। अब इस पे कितना असर पड़ेगा, पॉजिटिव बातें करेंगे हम लोग, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे, दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और 2 इन्वेस्टर, एक भोला भाला सा इन्वेस्टर है, एक शातिर इन्वेस्टर है, दोनों को क्या मिला। क्योंकि 2008 से अगर बात करें 2015, 2020, 23, 24 लगातार ये घटनाएं लगातार घट रही हैं। काफी लोगों ने अनाउंसमेंट बहुत शानदार किए, काफी लोगों ने नेगेटिव बातें की, तो ये जो घटनाएं ना ग्लोबल लेवल पे लगातार चल रही थी। अब 20 से 25 सालों में हमें क्या मिला, सब डिस्कशन होगा। बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है, तो चैनल में लाइक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दिल से लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना उन लोगों के बारे में चर्चाएं करना बहुत जरूरी है जो 2025 में शुरुआत से ही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोले थे, और उसको लेके जितने भी नए नए इन्वेस्टर थे, जो भोले भाले इन्वेस्टर थे, मार्केट से पैसा निकाले। हालांकि कुछ घटनाएं भी जिम्मेदार थी। Q3 के रिजल्ट्स की बात करेंगे, रिजल्ट्स खराब थे, FIIs की वापसी नहीं हो रही थी, काफी चीजें हो रही थी। तो रिच डैड पुअर डैड सबको पता है। रॉबर्ट साहब ने कहा था कि देखो सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है 2025 में फरवरी में। क्या हुआ आप लोग को पता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि जितने लोगों को पता है कि एक्चुअल में क्या हो गया फरवरी में, लिटरली ऐसा हुआ क्या। इनका अनाउंसमेंट सबसे बड़ी थी और उन्होंने कहा था कि भाई साहब सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है इतिहास का। इतिहास मतलब अभी तक जब से शेयर मार्केट है, इतिहास। अब इतने बड़े राइटर ने अगर ऐसा बोला तो काफी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करेंगे, पैसे मार्केट से निकालते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा रहा। उन्होंने कहा था क्रिप्टो में बूम बूम। ये उनकी बात, देखो मैं राइट रॉन्ग भी लिखूंगा, ये उनकी बात गलत निकली, आगे बताते जाएंगे। सेकंड चीज, एक एस्ट्रोलॉजर साहब ने भी कहा था, काफी वीडियो उनका वायरल हुआ था, कि देखो यार उन्होंने डेट तक डिसाइड कर दी थी कि भाई 2024 की वो डेट जिस दिन मार्केट में सबसे बड़ा फॉल आएगा, 2024-25 की बात। अब उन्होंने डेट डिसाइड की, क्या उस डेट को मार्केट करेक्शन हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब देखते जाना है सारी चीजें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शंकर शर्मा है, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, और मधुसूदन केला साहब हैं, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करेंगे, इनका नाम चलता है, गूगल कर लेना। इन्होंने ये तक कह दिया है कि अगले 5 सालों तक आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। मेरे वर्ड्स नहीं, इनके वर्ड हैं। 5 सालों तक पैसा नहीं बनेगा। मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर अगर ये देखेगा ना, या उनके कंटेंट पढ़ेगा, कुछ भी करेगा, सर वो मार्केट से हट जाएगा पूरी तरह, पैसा नहीं बनाएगा। अब ये बात कितना सही है कितना गलत है शंकर साहब की, उन्होंने तो कह दिया 5 सालों तक पैसा नहीं बनेगा। लेकिन अभी हम निफ्टी के डेटा पे भी आएंगे, 25 सालों का डेटा दिखाऊंगा निफ्टी का, वहां से आपको अंदाजा लगेगा कि देखो क्या बनता है एक्चुअल में, जो टिका रहता है मार्केट में। और अगर निफ्टी 50 आपको रिटर्न 10% भी दे रहा है, तो स्मॉल कैप अगर फंड्स में निवेश किए हो ना, तो कम से कम 15-16 बन जाता है, मिनिमम 15-16 तो कम बोल दिया मैंने, 20 बन जाता है। मिड कैप 15-16 बन जाता है, फ्लैक्सी कैप 17-18 बन जाता है। तो इतना चीज हो जाता है, उस डेटा पे हम आएंगे। ये नेगेटिव चीजें थी, चलो कुछ पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव लोगों ने भी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, दोनों का एनालिसिस करेंगे। फिर आप मुझे बताना क्या होगा, क्योंकि देखो सब कुछ आप पे छोड़ते हैं अपन, आपका पैसा है, आप लोग क्या करोगे ये भी कमेंट में मुझे बताना। मॉर्गन स्टैनली साहब, मैंने वीडियो बनाई थी कि मॉर्गन स्टैनली साहब ने कहा था कि 2025 दिसंबर तक सेंसेक्स आज लगभग 72-73 हजार की अगर बात कर रहे हैं, सर ये पहुंचने वाला 1 लाख करीब, 1 लाख अगर पहुंचेगा मतलब मार्केट में अभी भी 20% की तेजी आना बाकी है, 20-25%। मॉर्गन स्टैनली साहब ने कहा था, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, डेटा। अगर हम डेटा बात करें, पिछले कुछ हफ्ते की बात करें, कुछ 10-12 दिन की बात करें, FIIs के डेटा जो बात करें, FIIs थोड़ा सा ना अब देखा जाए तो इंडियन मार्केट में पैसा डालना चालू कर दिया। उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन क्या, डॉलर INR की अगर बात करते हैं, थोड़ा रुपए में यहां देखा जाए तो रुपए में थोड़ी सी यहां देखा जाए तेजी हो गई है, अच्छी बात है। तो इसके कारण थोड़ा सा वैल्यूएशन नॉर्मल हो रही है, तो उसके हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको लग रहा है कि अभी RBI की मीटिंग होने वाली 6-7 अप्रैल को, वापस उनको लग रहा है कि हो सकता है रेट कट को लेके बात हो। वे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और
आरबीआई ने थोड़ा सा ना लिक्विडिटी बढ़ाया है, मार्केट में पैसे दिए हैं, आप सबको पता है। इसके कारण 20 से 26 मार्च अगर बात करें पिछले 6 दिन में 21,000 करोड़ मार्केट में पैसे डाल दिए हैं। किसने? एफआईआईज ने। पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा बेहतरीन डेटा, ये पॉजिटिव न्यूज है। और सेकंड चीज, जीडीपी डाटा पॉजिटिव आया है। कंजप्शन सेक्टर की बात करें, पॉजिटिव आया है। आरबीआई लिक्विडिटी मैंने बता दिया। रेपो रेट को लेकर बात हुई। और सीएलएसए बहुत बड़ी संस्था है, आप लोग को पता है। और उसके जो टॉप एनालिस्ट हैं, लॉरेंस बेलोको का कहना है कि देखो इंडियन मार्केट में जो करेक्शन था ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। धीरे धीरे करेक्शन जो था वो खत्म हो रहा है, मतलब अब धीरे धीरे हम लोग अच्छे वैल्यूएशन पे आ रहे हैं। इनका कहना था डॉलर आईएनआर। अब देखो जब ये दोनों बातें चलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बातें चलती हैं, तो एज ए इन्वेस्टर क्या नुकसान और क्या फायदा होता है, ये अगली स्लाइड में आप देखने को मिलेगा। एक बेचारा भोला भाला इन्वेस्टर था, एक हमारा शातिर इन्वेस्टर है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना भोले भाले हो आप कि शातिर इन्वेस्टर हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। क्योंकि एक भोला भाला इन्वेस्टर क्या होता है, नेगेटिव न्यूज आती है जब मार्केट में, तो बहुत सारे कंपनी के जो अच्छे शेयर्स होते हैं, उसका हो सकता है फंडामेंटल अच्छे हैं, उनका भाव कम है, तो क्या करता है भोला वाला, बोलता है भैया पैसे मुझे नहीं लगाना क्योंकि मेरा पैसा लॉस हो जाएगा। और जो शातिर इन्वेस्टर है क्या कहता है, बोलता है भाई मैं एवरेजिंग करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मैं यहां से 5 साल का टारगेट लेके चल रहा हूं, 4 साल का टारगेट लेके चल रहा हूं, मेरे लिए ये जो शॉर्ट का जो सिचुएशन चल रही है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा एसआईपी, मान लो एसआईपी कर रहा है तो बेचारा भोला भाला जो इन्वेस्टर है ना, या तो कम कर देगा, काफी लोगों ने किया है, ये उसी का डेटा है, काफी लोगों ने किया है, या तो कम कर देगा या एसआईपी बंद कर देगा। जो भोला भाला है, नादान से इन्वेस्टर है। लेकिन जो शातिर है भाई साहब, कंटिन्यू करेगा, वो इंक्रीज करेगा। आपके सामने चेहरा ऐसा बनाएगा, अरे यार बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो एसआईपी बढ़ा रहा है। उसको पता है कि यहां से 5 साल बाद मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर निकलूंगा। तो ये चीजें हैं। दूसरा और क्या करेगा, जो बेचारा भोला भाला था, लमसम अगर बात करें ना, तो सर लमसम वो नहीं करेगा, बोलेगा अरे यार नहीं करना लमसम, पैसे बचा के रखो क्योंकि मार्केट में तबाही आने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर वो निफ्टी 50 का पिछले 25 साल का डेटा देख लेता ना, वो बेचारा जो भोला भाला था, तो ऐसा नहीं करता। अब यहां शातिर है, वो करता रहे क्योंकि उसको पता है यूनिट्स कलेक्ट करना है मुझे, मिड कैप में, फ्लैक्सी कैप में लगातार निवेश करना है, वो करेगा। रही बात इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट भोला भाला जो नादान से इन्वेस्टर था, वो इन्वेस्टमेंट रोक देगा। लेकिन अगर बात करें शातिर है, सर वो इन्वेस्टमेंट नहीं रोकेगा, कंटिन्यू करेगा। और कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि एक बंदा शेयर मार्केट को गालियां देगा और बोलेगा भाई साहब यहां इन्वेस्टमेंट मत करो। और दूसरा जो शातिर इन्वेस्टर था, जो समझता था चीजों को, वो बोलेगा कि आप जितना डिप में बाई करोगे उतना अच्छा रहेगा। ये मार्केट हमेशा आपको मौका देता रहेगा। तो इन दोनों में जरूर अंतर रहेगा। और मुझे मालूम है कि ये 2 अप्रैल की घटनाएं ना बहुत कुछ डिसाइड करने वाली है। आप क्या करने वाले हो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना। और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो घटनाएं जो घट रही हैं 2 अप्रैल को लेके, हालांकि रेसिप्रोकल अगर टैरिफ के बारे में बात करेंगे, मतलब सिंपल है टर्म साहब का, कि अगर आप हमारे यहां कोई सामान भिजवा रहे हो साहब, तो हम आप पर 25% एक्स्ट्रा लगाएंगे। मतलब अगर सामान का 100 रुपए रेट है तो 125 रुपए वहां लगेगा। और इसके बाद तो इससे क्या होगा भाई, कंपनी हमारे देश की इकोनॉमी कर बात करें, रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाएगा। जो हम जो प्रॉफिटेबल जनरेट कर रहे थे वो हमारा कम हो जाएगा, सेल कम हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसका नुकसान हमारे भारतीय कंपनियों को पड़ेगा। तो अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ होगा, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए जरूर अनसर्टेनिटी मार्केट में बनेगी। अगेन इसका असर यूएस पे भी पड़ेगा। यूएस पे असर पड़ता है तो भाई साहब हमारे जो 55% हम बिजनेस यूएस से लेते हैं इन टर्म्स ऑफ आईटी, वो असर पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ट्रम्प साहब अगर नुकसान दुनिया को पहुंचा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उनकी देश की इकोनॉमी इस समय बता रही है, तो वो बड़ा चिंता की बात है। अनसर्टेनिटी बन सकती है, शॉर्ट सेलिंग होगी, ये तो आप लोगों को पता ही है। और लेकिन इससे बड़ा नहीं होने वाला। 2008, 2015, 2020, 22, 23, 24 में जितना भी चीज हमने झेला है उससे बड़ा तो नहीं होगा यार। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, क्योंकि देखो अभी रिसेंटली उन्होंने ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पे 25% टैरिफ बढ़ा दिया है, तो 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। क्योंकि देखो ये जब कुछ भी स्टेटमेंट करेंगे नुकसान होगा ही, 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। और खासकर हमारे कंपनी में टाटा की बात करें, सबसे अच्छा प्रोडक्शन करती है जेएलआर, टाटा की बात करेंगे। अब क्या होता है कि यूके से ये बन के यूएस आती है। जेएलआर जो है अपना जगुआर की अगर बात करते हैं, टाटा का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो जिसके कारण मैक्सिमम रेवेन्यू टाटा का आता है। अब ये यूके से जब यूएस आएगी, तो जब इनका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एक खर्चा हो जाएगा।
और सेलिंग भी गिर जाएगी। तो ये एक जरूर फैक्टर है, और ये जो डर है ना, ये थोड़ा डर अभी कायम रह सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा नजरिया यहां डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 सालों के लिए बिल्कुल रहने वाला है। अब आप बोलोगे संदीप भाई यहां मैं क्या करूं? तो देखो, यहां क्या करने से पहले ना आपको ना सबसे पहले ना डेटा चेक करो, और मैं डेटा आपको दिखाने वाला हूं। यह है निफ्टी 50 का डेटा। अब जब इसको देखोगे ना, थोड़ी आपको ना काफी कुछ समझ में आएगा। बहुत ही ध्यान से डेटा देखना यार। और देखो, जब भी सिचुएशन होती है, ये निफ्टी 50 का डेटा शायद मैंने पहले भी आपको दिखाया है। निफ्टी 50 में अगर आपको एनुअल रिटर्न 20% मिल रहा है ना, समझ लो कि सर आपका स्मॉल कैप उड़ गया है। स्मॉल कैप ने आपको लगभग समझ लो 25% का रिटर्न दिया ही दिया होगा। 2024 के बारे में बात करेंगे तो 2024 में निफ्टी 50 ने 8.75% का रिटर्न दिया है। और मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ा ध्यान से देखना कि निफ्टी 50 जब भी अल्टरनेट अगर रिटर्न कम देता है तो अगले 1-2 साल तक बहुत ही ताबड़ताब रिटर्न रहता है। अगर आप बात करें 2024 में केवल 8.75%, हम लोग अभी 2025 में चल रहे हैं। 2023 में 19.42% का रिटर्न किसने दिया था? निफ्टी ने। 2022 की बात करेंगे 4%। अगर 2022 में 4% दिया है तो 2023 में देखो 19% का। यहां देखो 2020-22 चलो ठीक है, हम इसको एक्सेप्शनल केस मानते हैं, लेकिन बाकी देखते हैं 2017 में। अब 2016 में अब एक आप आओ, 2016 में निफ्टी ने 3% का रिटर्न दिया, तो 2017 की बात करेंगे 28% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। सोचो लोगों ने क्या कमाई की होगी। यहां देखो, आप एक चीज और दिखाता हूं। 2013 में निफ्टी 50 ने 6% का रिटर्न दिया। तो अगर देखा जाए अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर इसने 31% का रिटर्न दिया है। तो आप समझ रहे हो, हर अल्टरनेट ईयर में निफ्टी 50 धमाल कर रहा है। अगर हम बात करें 2011 में अगर -24% का रिटर्न है, तो अगले नेक्स्ट ईयर में 27% का रिटर्न है। आप ये चेकआउट करो। 2008 में सबको पता है वैश्विक मंदी आई थी, तो 2008 में देखो -51% लोगों का पैसा हाफ हो गया था, तो निफ्टी 50 ने अगले साल उसको कवर किया, प्लस 25% एक्स्ट्रा दिया। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। primeinvestor.in पे जाना, निफ्टी 50 रिटर्न्स चेकआउट करोगे, आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज। तो ये 25 सालों में अगर एवरेज करोगे ना, तो एवरेज आप देखोगे तो निफ्टी 50 ने कम से कम 15% का रिटर्न दिया है। और जितने भी सेक्टर हैं, सभी सेक्टर में निफ्टी 50 ने अच्छा काम किया है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे पब्लिक सेक्टर की बात करें। तो इनिशियली शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि रिटर्न आपको कम मिला है, लेकिन लगातार अगले ईयर में निफ्टी 50 ने बिल्कुल बढ़िया शानदार किया है। आप कोई भी सेक्टर, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पोर्टफोलियो में आपका बैलेंस पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। अब ये बताओ, ये डेटा देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये डेटा देख के ये तो समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक साल अगर खराब होता है तो अगला साल कमाल का होगा, रिटर्न अच्छा होगा। मैं 5 साल का डेटा देखता हूं और 5 साल में यही मौका रहता है आपको पैसा बनाने का। तो कंक्लूजन में यही कहूंगा सर, हमेशा मैं कहता हूं, एक ही बात हमेशा कहता हूं कि सर जो टिका है वही पैसा बनाया है। और ये शेयर मार्केट ना इम्पेशंस लोगों से ट्रांसफर होके पेशेंस में जा रहा है। इसीलिए काफी लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, एसआईपी स्टॉपेज कर रहे हैं, क्योंकि धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं है तो आप कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, चाहे ट्रेडिंग की बात करो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करो। तो मेरा नजरिया ठीक है, थोड़ा कुछ समय के लिए मार्केट में उथल पुथल हो सकती है, लेकिन 2025 अच्छा जाने वाला, ये तो मुझे 100% लग रहा है। राइट, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बाकी मैं तनिष्क के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।